सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान आज हम बच्चों को कह रहे हैं, ऊंचे ते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही रूहानी फांसी बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। जिनकी बुद्धि में ज्ञान धारणा नहीं होती है, बाबा पूछ रहे हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं वो छोटी छोटी बातों में रंज मतलब नाराज होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे समझते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धि हो घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको ये बुद्धि में आता है। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते हैं। वो तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो घर थोड़ी हुआ, घर में ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि वहां रहनी चाहिए जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है। अंदर में हमको ऊंचे ते ऊंच बाप आकर ऊंचे ते ऊंच घर ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है। बाबा कहते हैं बुद्धि ऊपर में चली जाती है, वो है ही परम धाम में रहने वाला। ये कोई भी नहीं समझते हैं हम आत्माएं भी वहां के रहने वाली है। यहाँ आते हैं सिर्फ पाठ बजाने। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है वो भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे। बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं है। हम कितना ऊंचे ते ऊंच जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व यहाँ हैं। सूक्ष्म वतन, मूल वतन में यह नहीं होते। ये नॉलेज बाप ही देते हैं, इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है। कितना पैसा कमाते हैं, शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता है, परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं। ऊंचे ते ऊंच तो है ही एक भगवान। उनके द्वारा हम ऊंचे ते ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, ये सिवाय तुम्हारी इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानते। कह देते हैं यह सब कल्पना है। ऐसे के लिए समझना है यह हमारे कुल का नहीं है। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। समझा जाता है कि इनका पाठ ही नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंचा है। तुम बच्चे जानते हो ये तो है ही पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंचे ते ऊंच बनाता हूं। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता है। यही दुनिया नई पावन थी, अभी तो पतित है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझते हैं। जिनकी बुद्धि में यह बातें रहती है वो सदा खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं।
बाबा कहते हैं परंतु यह कोई समझते थोड़ी है कि हम नीचे। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं। नीचे के आगे सिर झुकाना थोड़ी होता है, पवित्रता का आगे सिर झुकाना होता है। सत्युग में कभी ऐसा नहीं होता, भक्त लोग ही ऐसा करते हैं। बाप तो ऐसा नहीं कहते सिर झुका कर चलो, नहीं, यह तो पढ़ाई है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा होना चाहिए। यहां तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं तुमको बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने को मिला है, जिससे तुम्हें वर्षा मिल रहा है। यह नॉलेज है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब है ना। अच्छा तीखा बच्चा हो तो हिसाब करें हम कितने जन्म लेते हैं, इस हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। परंतु बाप कहते हैं इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहां तो सब भूलना है, यहां सुनाने की दरकार नहीं। तुम तो रचता बाप की पहचान देते हो, जिसको कोई जानते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बुलाते भी हैं, है पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी है, इसीलिए पाप धोने जाते हैं। लेकिन शरीर को थोड़ी पाप लगता है। बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। एक ज्ञान अभी तुमको मिला है। भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो। कोई विकार में गिरते हैं तो फैल होते हैं, जैसे नरक में जाकर गिर पड़ते हैं, 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाप समझाते हैं कि भारत कितना ऊंच था, अब कितना नीच है। अब तुमको कितना समझदार बनते हो। मनुष्य तो कितने बेसमझ हैं। अब तुमको यहां कितना नशा चढ़ता है, फिर बाहर निकलने से कम हो जाता है वातावरण। बाबा कहते हैं विलायत में भी ऐसे बहुत हैं, जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियनशिप्स के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए फिर विल करते हैं, कुछ उनको कुछ चैरिटी को। बेकार की बात नहीं रहती। आशिक माशूक ये बेकार के लिए फिदा नहीं होते, जिस्म का कोई बात ही नहीं रहती है। बाबा कहते हैं सिर्फ प्यार रहता है। तुम हो रूहानी आशिक, एक माशूक को याद करते हो। सब आशिकों का एक माशूक है, सभी एक को ही याद करते हैं। वो कितना शोभनीक है, आत्मा गोरी है ना, वो है एवर गोरा। तुम तो सांवरे बन गए हो, तुमको यह सांवरे से गोरा बनाते हैं। यह तुम जानते हो कि बाप हमें गोरा बनाते हैं। यहां बहुत हैं जो पता नहीं किस किस ख्यालत में बैठे रहते हैं। स्कूल में ऐसा होता है, बैठे बैठे बुद्धि बाइस्कोप तरफ, दोस्तों आदि तरफ चली जाती है। सत्संग में भी ऐसा होता है। तो आज बाबा धारणा के लिए कह रहे हैं तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वो सुनने सुनाने की दरकार नहीं है। पढ़ाई के समय बुद्धियों के एक बाप से लगा रहे, कहां भी बुद्धि भटकानी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्वात्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। बाबा कहते हैं हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्वात्माओं में से श्रेष्ठ हैं और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मणका भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मणके को भी आंखों पर रखती है, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूर रत्न हैं।
जिसने एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा बना लिया, मतलब निश्चय किया मैं बच्चा हूं बाबा का, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान बाप पूजनीय बनने के लिए लॉटरी व वरदान मिल ही जाती है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगान दे रहे हैं, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएगी। आज बाबा व्यक्ति शायरी में कह रहे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाप दादा अचानक डायरेक्शन दे कि इस शरीर रूपी घर को छोड़ दे, देह अभिमानी की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ, इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ। तो जा सकते हो युद्ध स्थल में, युद्ध करते करते समय तो नहीं बता देंगे। अशरीर बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा आएगा। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं विश्व में सर्वश्रेष्ठ पूजनीय आत्मा हूं। आज की साकार वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान निराकार शिव परमात्मा की याद में रहना है कि स्वयं परमपिता परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर है, उनकी किरणें मुझ पर बरस रही है, मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।